So welcome back children. In our first video as we have discussed that what is democracy, what are the basic features of democracy, है ना, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी कि डेमोक्रेसी क्या है. Okay, so on the basis of all those things we can summarize that in the democracy rulers are elected by the people. Okay, and they take all the decision. It means जितने भी हमारे जो representatives हैं, जो leaders हैं, उनको कौन चुनता है? हम चुनते हैं. ओके, ये फर्स्ट फीचर है. इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू चेंज द करंट रूलर्स. और ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि हमको इलेक्शन के द्वारा अपने जो लीडर्स हैं उनको चेंज करने का मौका भी मिलता है. ओके, एंड द थर्ड पॉइंट इज एवरीबडी हैव इक्वल राइट्स. ओके, इन इंडिया बिकॉज वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा देश. उस आधार पे हमारे देश में सभी को, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, हर किसी को वोटिंग राइट है, इक्वल वोटिंग राइट है. ठीक है. एंड देन फोर्थ पॉइंट इसमें आ जाता है, इट लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट. इट मीन्स इसमें कुछ कह सकते हैं रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, कुछ बाउंडेशंस भी हैं जिनको गवर्नमेंट ओवरलुक नहीं कर सकती. गवर्नमेंट के लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, साथ ही साथ सभी सिटीजन्स के जो राइट्स हैं वो इसमें सेफ रहते हैं, प्रिजर्व रहते हैं. ठीक है, दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन मिस लाइक दिस वी कैन समराइज द चैप्टर टिल नाउ वट एवर वी हैव रेड. जितना भी अभी तक हम पढ़ा उनको इन 4 पॉइंट्स से हम समराइज कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज वाई डेमोक्रेसी. इतने सारे पॉइंट्स अभी तक हमने डिस्कस किए. ओके, अब ये नेक्स्ट है हमारा वाई डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है? ओके, लोकतंत्र क्यों ज़रूरी है? तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बीच में यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल, एक स्टोरी है. ओके, उसमें एक मैडम लिंगदो हैं, उनकी क्लास है, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं. ठीक है, जैसे आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं, योलांडा, टैंगनिंग, जेनी, ओके, रबियांग, पैमान, रोज़, जैनी, इस तरीके से बहुत सारे बच्चे हैं इसमें. ठीक है, तो इन सब के बीच में एक डिबेट टाइप का हो रहा है. वहाँ पे एक कह सकते हैं कि डिस्कशन चल रहा है, हॉट टॉक टाइप की हो रही है. दैट कोई डेमोक्रेसी को लाइक योलांडा, जेनी, रबियांग, दे ऑल आर डिससेटिस्फाइड विद द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. इनको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पसंद नहीं है क्योंकि इनको लगता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से सारे डीमेरिट्स हैं, गरीबी दूर नहीं होती या फिर कोई भी डिसीजन जल्दी नहीं लिया जाता. ओके, इस टाइप से इनको ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अच्छी नहीं लगती. वहीं पे रोज़ है, वो क्या चाहती है? रोज़ वांट टू गिव ऑल द पावर्स इन वन हैंड. वो ऑटोक्रेसी को या कह सकते हैं कि डिक्टेटरशिप को, उसको प्रेफर करती है. ठीक है, कि एक इंसान के हाथ में गवर्नमेंट होगी तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे से रन होंगे, गवर्नमेंट अच्छे वे में आगे बढ़ेगी, तेज़ी से सारे डिसीजंस लेगी. ओके, उसी बीच में एक बच्चा जोर से बोलता है, हुई उसका नाम है, कि दैट वट एवर रोज वॉन्ट टू डू, ओके, दैट वी विल कॉल डिक्टेटरशिप. अगर रोज़ चाहती है कि किसी एक लीडर के हाथ में सारी पावर्स चली जाएं तो वो हुई उसको क्या बोलता है? दैट इज़ डिक्टेटरशिप. ओके, तो बच्चों ये डिक्टेटरशिप वो एक तरह से कह सकते हैं कि ये डेमोक्रेसी के एकदम अगेंस्ट है. ओके, डेमोक्रेसी में हम लोग रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, वही लोग आगे जाके डिसीजंस लेते हैं. हो सकता है कि डेमोक्रेसी में कुछ डिलेज होते हैं, बट देन ऑल्सो इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. और डिक्टेटरशिप की बात करें तो हो सकता है डिसीजंस जल्दी लिए जा सकते हैं, बट आपने हमेशा हिस्ट्री में देखा होगा दैट ऑल द डिक्टेटर्स आर वेरी क्रूअल. डिक्टेटर्स कभी भी लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा फ्रेंडली वे में कभी बिहेव नहीं करते हुए पाए गए. आप डिक्टेटर्स बहुत सारे नाम, जैसे कि आपने सुना होगा हिटलर का. ओके, देन परवेज मुशर्रफ भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आर्मी से, फिर बाद में एक तरह से डिक्टेटरशिप टाइप का ही उनका एटीट्यूड था. ठीक है, और इराक में भी हमने सद्दाम हुसैन का नाम सुना था. ऐसे बहुत सारे डिक्टेटर्स हैं जो जिन्होंने कभी भी एक तरह से कह सकते हैं कि जिनकी वजह से कभी भी उनके देश की जनता खुश नहीं रह पाई. डिक्टेटरशिप हमेशा
कोई भी इंसान अपने बेनिफिट के हिसाब से डिसीजंस लेता है जो काफ़ी हद तक क्रूअल होता है, उसको लोगों के सेंटिमेंट्स से या उनकी नीड्स से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। तो इस टाइप से एक कह सकते हैं कि ऑटोक्रेसी में भी यही होगा कि जो भी पर्टिकुलर पार्टी होगी या जो भी पर्टिकुलर इंसान होगा वो अपने हिसाब से डिसीजंस लेगा। इट मीन्स पावर का एक जगह पे कंसंट्रेट होना। सबसे बड़ी बात हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी क्यों चाहिए, तो डेमोक्रेसी इसलिए होनी चाहिए जिससे कि पावर्स को हम इक्वल वे में डिवाइड कर सकें, उन पावर्स का कोई भी मिसयूज़ ना कर सके। साथ ही साथ किसी भी कंट्री में अगर डेमोक्रेसी होगी तो लगभग सभी लेवल के लोगों को उसमें शामिल किया जाएगा, उन सब के लिए बेनिफिशियल होगी, वो सबके हित में उसमें सोचा जाएगा। हो सकता है कि जो जैसे हमारे जितने भी जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनका ग्रोथ रेट ऑटोक्रेसी या मोनार्की के कंपैरिजन में हो सकता है कि थोड़ा कम हो, ठीक है, लेकिन फिर भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री हमेशा सारे लेवल के लोगों के बारे में सोचती है, लगभग सबके बारे में डिसीजंस लेने की कोशिश करती है। ओके, अब जैसे हमारे इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो थोड़े से डिस्प्यूट्स होते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे एक इतनी वास्ट पॉपुलेशन है, लगभग आज हम 150 करोड़ के आसपास होने जा रहे हैं, ठीक है, और इतने सारे रिलीजन्स हैं, इतने सारे कल्चर्स हैं, तो उस बेसिस पे इश्यूज़ होना कह सकते हैं कि ये इश्यूज़ रेज होंगे, रोज़ होंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारी जो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वो सबके बेनिफिट के बारे में सोचती है, उन सब के बारे में डिसीजंस लेने की कोशिश करती है, सभी लेवल के लोगों को एक पूरे सोसाइटी के एक मेन चैनल से जोड़ने की कोशिश करती है। सो ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फॉर्मेट है जिस तरीके से वो रूल करती है। अब even though the democratic government is the most popular form of the government in the whole world, पूरे वर्ल्ड में आज़ादी के बाद से या कह सकते हैं कॉलोनाइजेशन के ख़त्म होने के बाद से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सबसे पॉपुलर फॉर्म है, ओके, बट फिर भी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में हम कह सकते हैं कि कुछ आर्ग्यूमेंट हैं। इस बुक में भी हम इन आर्ग्यूमेंट्स को देख सकते हैं। सो वी विल टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। सो फर्स्ट argument is that in a democracy leaders keep changing, okay, this leads in stability। तो सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है कि इसमें डेमोक्रेसी में क्या होता है, अक्सर लीडर्स चेंज होते रहते हैं, ठीक है, जिससे इनस्टेबिलिटी होती है। लीडर्स कई बार आप देखते ही हैं रोज़, कभी पॉलिटिकल व्यूज़ की वजह से, कभी पर्टिकुलर लोगों की अपनी ओन थिंकिंग की वजह से, ओके, हम रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। तो उसमें हो सकता है कोई अच्छा काम कर रहा हो बट किसी की मेंटालिटी से किसी की आइडियोलॉजी से मैच ना कर रहा हो, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की, किसी पर्टिकुलर ग्रुप की, तो अक्सर लीडर्स या उनमें कुछ पॉलिटिकल इश्यूज हो तो लीडर्स चेंज होते रहते हैं, ओके। देन सेकंड इज डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्लेस। बेसिकली अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी वो पॉलिटिकल कंपटीशन है, जैसे अपने इंडिया में भी मेजर अगर बहुत सारी देखा जाए तो बहुत सारी हमारे पास में पार्टीज़ हैं, बट नेशनल लेवल पर जो दो पार्टीज़ में जो कंपटीशन है वो आपके मेन है दो। इंडिया में देख सकते हैं आप, बीजेपी है और कांग्रेस है, ओके। तो ये एक तरह से पावर प्ले का गेम है, ठीक है। इट मीन्स कई बार कुछ स्पेसिफिक पार्टीज़ वो पूरे देश के बेनिफिट को ना देखते हुए, देश का भला ना सोचते हुए, देश के लोगों का वेलफेयर ना सोचते हुए अपने पर्सनल नीड्स को फुलफिल करने का काम करते हैं, ठीक है। इट लीड्स टू डिले। यस, इट इज़ वेरी ट्रू कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जितने भी जो कह सकते हैं डिसीजंस होते हैं वो अक्सर डिले होते हैं, ठीक है। एकदम से कभी भी कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता। आपने देखा होगा कि हमारे पार्लियामेंट में पहले किसी भी बिल को पारित करने से पहले लेफ़्ट एंड राइट, ओके, पार्टीज़ के बीच में बहस होती है, उन चीज़ों को रखा जाता है, एंड देन जब वो 2/3 मत से पारित हो जाता है देन ओनली वी कैन टेक द डिसीजन, देन ओनली वी कैन मेक अ बिल, ओके। तो इस तरीके से ये एक थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाने का या कोई भी डिसीजन लेने का, ठीक है। उसके बाद इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। कई बार ऐसा होता है कि इकोनॉमिकल बैकग्राउंड की वजह से या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से कोई भी एक इंसान लीडर तो बन जाता है, लेकिन कई बार ये रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों के मन में क्या है उस चीज़ को, उस इंटरेस्ट को कह सकते हैं कि उसको फुलफिल नहीं कर पाते। लोगों को लोग इनके साथ, लोगों की क्या ज़रूरत है उसको ये लोग नहीं समझ पाते, ठीक है।
उसके बाद आता है आपका डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। आप लोगों ने देखा होगा कि इलेक्शंस के टाइम पे कितना तामझाम होता है, ठीक है, या डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में मोस्टली करप्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको आदत पड़ गई है कि अपना काम जल्दी करवाने के लिए अपनी सुविधा के अनुसार लोग क्या करते हैं, पैसे का लेन देन भी करते हैं। ओके, और ये सच है कि इसकी वजह से कई बार करप्शन को भी बढ़ावा मिलता है। ठीक, फिर आता है इसमें ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर दैम। ज़्यादातर सब साधारण जो लोग हैं उन लोगों को नहीं समझ में आता है कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। ठीक है, अगर पता भी है तो भी लाइक वी पीपल आर नॉट एबल टू टेक एनी डिसीजन। तो ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी बहुत पॉपुलर फॉर्म है इन सब के बावजूद भी। ओके, लेकिन ये कुछ उसके नेगेटिव पहलू भी हैं जो हमको फेस करने पड़ते हैं। ओके, लेकिन इसके बावजूद भी हम कहेंगे कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, क्यों? क्योंकि ये लोगों को एक मेथड प्रोवाइड करती है, ठीक है, सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए। ओके, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बट on the basis of all these things we can say that democratic government is the best form of the government because it is more accountable for the people। ये लोगों के ज़्यादा करीब है, लोगों के हित में ज़्यादा बेनिफिट्स लेती है। even though due to the democratic government what we can do, we can increase the quality of decision making। डेमोक्रेसी की वजह से हम ज़्यादातर लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि क्योंकि सांसद में बैठते हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं कि वो डिसीजन मेकिंग का उससे जो क्वालिटी है वो ज़्यादा इन्हांस होता है। लोगों की नीड से रिलेटेड डिसीजंस वहाँ पे ज़्यादा लिए जाते हैं। ओके, एज वेल एज डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन्स। लोगों की जो लोगों का सम्मान, ओके, उसको भी डेमोक्रेसी ध्यान में रखता है। ठीक है, एक लोकतांत्रिक सरकार में हमेशा ये ध्यान रखा जाता है कि किसी के भी जो मान सम्मान है उसको हानि ना हो, सबको बराबर रिस्पेक्ट मिले, सबको बराबर रिकॉग्निशन मिले गवर्नमेंट की तरफ से। ओके, सो ये सारी चीज़ों के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी बेटर फॉर्म क्यों है, बेटर ऑप्शन क्यों है, इसको हम कुछ एग्जांपल से भी देख सकते हैं जो इस बुक के बेसिस पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ओके, जैसे कि इसमें चाइना का भी एक एग्जांपल दे रखा है कि 1958 से लेकर 61 के बीच में वहाँ पे फेमाइन आया था। ओके, तो एक तरह से 3 करोड़ से ज़्यादा लोग उसमें मारे गए थे। ठीक, और जबकि लगभग उस समय पे हमारे इंडिया की कंडीशन भी लगभग वैसी ही थी। ओके, लेकिन इंडिया में उस अकाल का इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ा कि हमारे यहाँ पे लाखों इतने ज़्यादा नंबर में लोग नहीं मरे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। ओके, और जबकि चाइना में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी, इसकी वजह से वो लोगों के लिए अकाउंटेबल नहीं थे। इवन तो हमारा कंट्री भले पुअर था या कह सकते हैं कि डिले भले होते होंगे डिसीजन मेकिंग में, लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री होने की वजह से क्या हुआ, उन्होंने लोगों को इतना तो ध्यान में रखा कि लोगों के लिए मेन जो फूड अवेलेबिलिटी हो, लोगों को जो बेसिक नीड्स हैं वो उनके पास पूरी हो जाए। ठीक है, तो ये 2 कंट्रीज़ के एग्जांपल्स में थे। ठीक है, तो इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री में कुछ डिसीजन मेकिंग में डिले हो सकता है, थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। ओके, बट फिर भी ये बेटर है। ठीक, ओके, उसके अलावा एक और इसमें आता है अब ब्रॉडर मीनिंग्स। ओके, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। जैसे कि हमने देखा कि हम बेसिकली तो हमने यही पढ़ा कि डेमोक्रेसी इज़ द पीपल्स गवर्नमेंट, लोगों की सरकार है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसका ब्रॉडर मीनिंग देखेंगे तो डेमोक्रेसी एक ऐसा वर्ड है जिसको हम न सिर्फ एक गवर्नमेंट में बल्कि फैमिली की वर्किंग स्ट्रेटजी में या कह सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग स्ट्रेटजी में, हर जगह पे हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र में क्या होता है, इसमें किसी भी एक इंसान के हाथ में पावर नहीं होता है। दूसरी बात ये है कि सबके भले के लिए हम डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही अगर हम अपने फैमिली में भी देखें तो सबको साथ में लेके चलें, सबके भले के बारे में सोचें, तो
फैमिली भी अच्छी रहेगी, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे भी सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, या सबके हित में अगर डिसीजंस लेंगे तो भी वो सबके लिए बेनिफिशियल होगी। या कोई कंट्री है तो भी सारे जो भी हमारे जो नंबर ऑफ पीपल हैं सबके लगभग जो मेन उनके लिए जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों को अगर ध्यान में रखेंगे तो सबकी अगर हम रिस्पेक्ट करेंगे तो पूरी कंट्री को यूनाइट करने में भी हमको मदद मिलती है। सो वी कैन से दैट वी कैन अप्लाई दिस वर्ड डेमोक्रेसी anywhere. It may be in the family, in the organization, or it may be to run the गवर्नमेंट। ओके, ये जो डेमोक्रेसी का जो प्रिंसिपल है उसको हम कहीं भी लाइफ के किसी भी स्फेयर में हम इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द डेमोक्रेसी। ओके, इट मीन्स ऐसी एक थिंकिंग है, ऐसा एक विचार है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें लगभग हम सब के बारे में ध्यान रखते हुए डिसीजंस को लेते हैं और सबके भले के बारे में सोचते हैं। सो दिस वाज द मेन कोर ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो चिल्ड्रन, दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। इतना था हमारे चैप्टर में दैट वी हैव डिस्कस दैट व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी, what is the need of democracy, okay, as well as what may be the arguments against the democracy। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी कि लोकतंत्र क्या है, इसके मुख्य कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके गुण क्या है लोकतंत्र के, कैसे हम पहचानेंगे कि किस कंट्री में लोकतंत्र है, साथ ही साथ में कि इसकी ज़रूरत क्यों है, क्यों ये सबसे पॉपुलर फॉर्म है किसी भी इतनी सारी गवर्नमेंट्स के बीच में सबसे ज़्यादा इसको क्यों पसंद किया जाता है, और कि डेमोक्रेसी का ब्रॉडर मीनिंग भी हमने देखा कि इसको हम अपनी लाइफ के किसी भी फेज़ में इस पर्टिकुलर जो आपका जो टर्म है डेमोक्रेसी, इस कॉन्सेप्ट को हम कहीं भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो संभावित जो साइड इफ़ेक्ट्स थे, जो आर्ग्यूमेंट्स थे डेमोक्रेसी के बेस पे, वो भी हमने डिस्कस किए कि क्यों बहुत से लोग डेमोक्रेसी को पसंद नहीं करते। सो चिल्ड्रन, वॉच दिस वीडियो एज वेल एज वट एवर द कमेंट्स यू वॉन्ट टू डू, वट एवर द क्वेरीज you have, that you can comment, okay, and read the chapter also carefully, and then we will discuss about later on we will discuss about the question and answers. Till then, bye bye.